जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन में फिटमेट फैक्टर कैसे निकालें। इससे पहले जो 7th सीपीसी आए हैं उनमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो देखते हैं। पहले सेकंड सीपीसी में 14 और 7th सीपीसी में भी 14। जो सबसे कम इंक्रीज हुआ और सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में हुआ, 6th सीपीसी में 54%। ये 7th सीपीसी का पे मैट्रिक्स है। अभी इसको कैसे कैलकुलेट किया है वो देखते हैं। 7th सीपीसी में 2.57 से फिटमेट फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 20,000 बेसिक है तो उसको 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जिसकी बेसिक आ गई 51,400। अभी हम देखते हैं कि ये टोटल पे कैलकुलेशन कैसे करता है। फॉर एग्जांपल हम सिपाही अमन कुमार की पेमेंट कैलकुलेट करते हैं। 6th सीपीसी में उसकी सैलरी थी 6,460, ग्रेड पे 2,000, एमएसपी 2,000, तो टोटल सैलरी हुई 10,460। दोस्तों 7th सीपीसी के टाइम पे हमारा डीए था 125%, तो डीए अमाउंट टोटल हो गया 13,075, जिससे टोटल सैलरी बनी 23,535। अब इसको फिटमेट फैक्टर में कैसे कन्वर्ट किया गया। ग्रेड पे 6 सीपीसी के बाद हटा दिया गया है। ग्रेड पे और बेसिक पे को इंक्लूड करके उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया, जिसका 7th सीपीसी में बेसिक पे आया 21,700, और एमएसपी को 2,000 इंटू 5.57, जिसका टोटल कैलकुलेशन आया 5,200। तो टोटल बेसिक पेमेंट बनी 26,900 और टोटल सैलरी पहले थी 23,535। तो इंक्रीज कितनी हुई सैलरी, 3,365, यानी जो 7th सीपीसी में हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है वो 14.3% इंक्रीज हुआ है। अब हम देखते हैं कि 8th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स क्या होगा। दोस्तों ये एक फार्मूला है, उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें 1.96 के हिसाब से हमने फॉर एग्जांपल सिपाही राहुल कुमार की सैलरी कैलकुलेट कर रखी है। 7th सीपीसी में बेसिक 21,700 थी और एमएसपी 5,200। तो 8th पे कमीशन में अगर हम 1.96 के हिसाब से फिटमेट फैक्टर लेते हैं, बेसिक हो जाएगी 42,500 और एमएसपी हो जाएगी हमारी 10,200। डीए अभी आज की डेट में हमारा 58% डीए है, 3% और आप जनवरी 2026 का मान के चलो तो 61% हमने यहाँ पे डीए कैलकुलेट किया है। तो डीए अमाउंट हो रहा है हमारा 16,409। टोटल सैलरी हुई 43,309, लेकिन 8 सीपीसी में हमारी टोटल सैलरी कितनी हुई, 52,700। इंक्रीज हुआ 9,391, यानी टोटल इंक्रीज कितना परसेंट हुआ, 21.7। दोस्तों अगर हम इसी फिटमेट फैक्टर को 1.86 से लेके चलते हैं तो हमारा टोटल जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 50,100, इंक्रीज होगा 6,791, यानी इंक्रीज परसेंटेज होगा 15.5। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई पे कमीशन आता है तो उसमें हमें स्टार्टिंग में डीए नहीं दिया जाता है, डीए को सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। गवर्नमेंट जो भी पे फिटमेट फैक्टर देगी, आप लोग सेम फार्मूले से अपना सैलरी निकाल सकते हो कि हमारे आपकी सैलरी कितनी हुई है। दोस्तों इसमें हमने ये चीज़ें नहीं जोड़ी है, टीपीटीएल, एचआरए, एनआरए, सीए, क्लास पे, जीएस पे और अदर अलाउंसेज। ये सिर्फ बेसिक पे और आपका एमएसपी का कैलकुलेशन किया गया है, इसमें ये अदर जो अलाउंसेज हैं वो इंक्लूड नहीं है।
बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना देगी। 1.86 से कम तो उम्मीद है नहीं, 2 पॉइंट या 2.34 जो भी देती है, आप इसको सेम टेबल में वहाँ पे रख के आप अपनी मल्टीप्लाई करके सैलरी देख सकते हो कि 8 CPC में आपका अप्रोक्स पेमेंट कितना हो रहा है और आपका इंक्रीज कितना हो रहा है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।